Hello everyone, how are you? I hope you all are be safe and be right. Let's start the students chapter 2nd grade 4 A wise crab. एक बुद्धिमान केकड़ा. क्रैब मीन्स बेटा केकड़ा. केकड़ा तो आपने देखा ही होगा ना. हाँ, ए वाइज क्रैब. चलिए रीड करते हैं. कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए स्टॉक बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड. कहता है कि एक समय की बात है. वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है. देयर लिव्ड ए स्टॉक. वो कहते हैं कि वहाँ पर एक सारस. स्टॉक STORK स्टॉक मीन्स सारस. ठीक है बेटा, सारस या फिर बगुला. ठीक है. कहते हैं कि वहाँ पर जो है पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे एक सारस रहता था. देयर वर प्लेंटी ऑफ फिश इन इट. और कहता है कि उस पॉन्ड में बहुत सी मछलियाँ जो थी. एंड द स्टॉक हैड इनफ टू ईट. और कहता है कि उस सारस के लिए, उस बगुले के लिए उन्हें खाना जो है बहुत ज़्यादा था. बहुत खाता था मतलब उसके लिए बहुत पर्याप्त था. जितना उसको फ़िश खानी होती थी उतनी फ़िश जो है वहाँ पर उसको मिल जाती थी. ईयर्स पास्ट. कहते हैं कि साल बीतते गए. द स्टॉक ग्रू ओल्ड. और जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे जो स्टॉक था, वो जो सारस था, वह ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया. एंड वीक. और कमज़ोर हो गया. वीक का मतलब बेटा कमज़ोर हो जाना. वीक मीन्स कमज़ोर हो जाना. ठीक है. द स्टॉक मीन्स वह बगुला सारस. ग्रू ओल्ड एंड वीक. वह बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया. कहते ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच ऑल द फिश ही वांटेड. और अब कहता है कि वह अपने आप को कठिनाई में पाता है कि वह मछलियों को पकड़ नहीं पाता. एट टाइम्स ही हैड टू गो विदाउट फूड. और कहता है कि कुछ समय बाद वह जो है बिना खाने के रहने लगा. यानी कि अब उसके हाथों में जो है फिश नहीं आ रही हैं. पहले तो वह जवान था तो फिश को कैच कर लेता था, पकड़ लेता था. अब वह क्या हो गया, बूढ़ा हो गया. और क्या हो गया, कमज़ोर हो गया. बूढ़ा और कमज़ोर होने के बाद में अब उसकी मछलियाँ जो है वो हाथ नहीं आती हैं. ठीक है. ही फियर्ड. अब वह डरने लग जाता है. ही वुड सून डाई ऑफ स्टारवेशन. और कहता है कि वह जल्द ही जो है भूख से मर जाएगा. स्टारवेशन मतलब बेटा कि कई दिनों से जो खाना नहीं खाते, भूखे होते हैं, उनको बोलते हैं स्टारवेशन. ठीक है. कहते कई दिन अगर उसको अब खाना नहीं मिलेगा, मछली उसके हाथ में आ नहीं रही, तो यानी कि वह भूखा रहेगा. और कहता है कि ऐसे तो वह भूख से मर जाएगा. द स्टॉक थॉट ऑफ ए प्लान. और वो सारस जो है वो एक प्लान सोचता है. ही स्टूड बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड. और वह उस तालाब के किनारे खड़ा हो जाता है. लुकिंग सैड. और अपने आप को क्या दिखाता है, अपने आप को सैड दिखाता है, दुखी दिखाता है. देखो अभी क्या कर रहा है कि तालाब के किनारे खड़ा है और सैड है. ठीक है. ही डिडंट इवन ट्राई टू कैच द फिश विच वेंट पासिंग हिम. और वह जो है मछलियों को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करता जो उसके पास से गुजरती हैं. यानी कि वह तालाब के किनारे खड़ा है. तालाब के किनारे मतलब तालाब के थोड़े से अंदर खड़ा है, किनारे पर पाँव रख के. और जब उस किनारे पर जो मछलियाँ उसके पास से गुजर रही हैं, अब वो उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा. जैसे खड़ा है वैसे के वैसे खड़ा है. ठीक है. द फिश, फ्रॉग्स एंड क्रैब्स इन द पॉन्ड नोटिस्ड हाउ सैड द स्टॉक लुक्ड एंड वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. अब जो उसके पास से जो मछलियाँ जा रही थी, जो फ्रॉग्स यानी कि जो मेंढक, फ्रॉग मतलब बेटा मेंढक, और क्रैब आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि अपना लेसन नेम भी है ए वाइज क्रैब. तो कहता है क्रैब मीन्स केकड़ा. क्रैब मीन्स केकड़ा. CRABS. क्रैब्स मीन्स केकड़े. ठीक है. फ्रॉग्स FROGS. फ्रॉग्स मीन्स मेंढक. ठीक है ना. फिश मछलियाँ. ठीक है. तो कहते हैं फ्रॉग एंड क्रैब्स यानी कि मछलियाँ, फिश, फ्रॉग एंड क्रैब्स मछलियाँ, मेंढक और केकड़े जो है वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ में क्या हुआ होगा. ए बिग क्रैब वेंट अप टू हिम. और एक बड़ा सा केकड़ा जो है वो बाहर आता है और उसके पास में जाता है. एंड आस्क्ड. और उससे पूछता है व्हाई आर यू सो सैड.
तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों हो, ठीक है ना। वाई आर यू नॉट हैविंग फूड, और तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो एक बड़ा सा केकड़ा जो है बेटा वो बाहर आता है और बाहर आकर के उस सारस से, उस स्टॉक से जो है पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और तुम इतने दुखी क्यों हो, सैड क्यों, सैड मीन्स दुखी होना, ठीक है। फूड मीन्स खाना, नॉट हैविंग मतलब खाना नहीं खाना, ठीक है। तो एक केकड़ा बाहर आता है, वो उससे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और तुम इतने दुखी क्यों हो। तो नेक्स्ट हम करेंगे बेटा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। थैंक यू, बाय बाय।